अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ तसव्वुफ़ का ये गुलाम सूफी नूरुद्दीन शाह कादरी सुल्तानी चिश्ती आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज ये गुलाम आप सब हजरात से सुलह के बारे में कुछ बताना चाहता है। आपने दरअसल एक लफ्ज़ सुना होगा सुलह, जिसके मायने होते हैं लोगों के बीच मेल मिलाप करवाना, या अगर दो गुट हैं, दोनों गुटों के बीच अगर कुछ वाद विवाद है तो उस वाद विवाद को या उस नातफाकी को दूर करना और लोगों के बीच दोबारा मेल मिलाप करना। कलाम अल्लाह में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम से फरमाया है कि जब मुसलमानों के दो गुटों के बीच झगड़ा हो या कुछ फसाद हो तो आप उन दोनों के बीच सुलह करवा दीजिए। अगर अल्लाह ताला ने कलाम अल्लाह में कुछ फरमाया है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ज़रूरी अहकाम है। अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती तो फिर अल्लाह ताला को कलाम अल्लाह में इसे फरमाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर कलाम अल्लाह में अल्लाह ताला ने किसी बात का तकाजा किया है या अगर वो अपने बंदों से बोल रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो ये बात जाहिर है कि हम अल्लाह ताला के कौल को या फिर जो दीन का तकाजा है हम उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अगर कलाम अल्लाह में जो अल्लाह ताला के कौल हैं या अल्लाह ताला ने कुछ फरमाया है, अगर लोग इसे संजीदा नहीं लेते तो वो एक बहुत बड़ी गफलत में है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर कलाम अल्लाह में अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के बारे में फरमाया है तो वो बहुत ज़रूरी है। दरअसल सरकार दो आलम के ज़माने का एक वाक़या है कि एक बार कुछ तूफ़ान आ जाने से खाना काबा की दीवार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से खाना काबा की दीवार में कुछ दरारें पड़ गई थी और कुछ उसकी दीवार ढह गई थी। तो उस वक्त अरब के जो भी तमाम कबीले थे या कबीलों के जो मुखिया थे, सरदार थे, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे कि हम लोग खाना काबा की इस दीवार की मरम्मत करना चाहते हैं। उस वक्त मतलब कि हालात बहुत ख़राब हो गए थे, लोगों के बीच झगड़ा, इतना शर फैल रहा था। तो उस वक्त सरकार दो आलम ने बहुत हिम्मत से काम किया। सरकार दो आलम ने एक चादर उठाई और उसमें तमाम जो भी कबीले के सरदार थे या कबीले वाले थे, उन सब से थोड़ा थोड़ा उन्होंने एक मुट्ठी जो भी उसका मलबा था वो डलवा दिया था चादर में, और उसके बाद आपने खुद खाने काबा की दीवार की मरम्मत कर दी थी। तो इस वाक़या से ये बात जाहिर है कि सरकार दो आलम में जो हिकमत थी, जो सूझबूझ थी, वो किसी आम इंसान में नहीं होती। अक्सर जब लोगों के बीच झगड़ा होता है, कुछ नाइत्तेफाकी होती है, तो ज़्यादातर लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, ना कि हम उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया है कि मुबारक हैं वो लोग जो लोगों के बीच सुलह करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक अच्छा, एक बेहतर अजर मुकर्रर कर रखा है। तो हम लोगों को थोड़ा सा हिकमत से हम लोगों को पहले परिस्थितियों को समझना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोगों को फैसला करना चाहिए। दरगाह शरीफ में, महौली दरगाह शरीफ में या फिर उसके आसपास जब कभी दो परिवारों के बीच या दो भाई हैं या कोई भी अगर दो शख्स उनके बीच अगर कुछ नाइत्तेफाकी हो जाती थी तो वो लोग हमारे सरकार को सूफी नूरुद्दीन शाह कादरी सुल्तानी चिश्ती को वो लोग बुलाते थे ताकि वो आके इस झगड़े को निपटाएं या जो भी है मतलब कि इस मसले को सुलझाएं। तो ये बात जाहिर है कि सुलह करवाने की काबिलियत हर शख्स में नहीं होती, और मुबारक है वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने ये हिकमत, ये सूझबूझ अता की। तो ये सब जो भी वाक़यात मतलब आप लोगों के सामने इस गुलाम ने पेश किए थे, तो आप लोग उस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और कलाम अल्लाह से भी थोड़ी
तहकीकात करें या फिर इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने किस मामले में क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कलाम में अल्लाह ने कि इंसान बहुत जल्दबाज है, और अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ ये भी फरमाया है कि सरज़मीन अमल करें। तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने या फिर दीन ने इस बात का तकाज़ा किया है कि हमें इस सरज़मीन पर अमन फैलाना चाहिए। हम लोग झगड़ा फैलाते हैं, हम लोग फसाद फैलाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर गौर व फिक्र करनी चाहिए और हमें अपने आप को बदलना चाहिए। तो इसलिए ग़ुलाम की आप सब हज़रात से इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप थोड़ा गौर व फिक्र करें और कलाम अल्लाह की जो भी आयतें हैं या सूरत हैं इन सबको ध्यान से आप पढ़ें, समझें और उसके बाद अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया।